मुरैना और ग्वालियर में अफसर के घर लोकायुक्त का छापा मारा गया। नगर निगम के लेखा अधिकारी के 3 ठिकानों पर यह छापा मारा गया। अभी तक 8 लाख नगद, जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में अफसर के घर छापा। नगर निगम के लेखाधिकारी के 3 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। 8 लाख नगद, जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। बुधवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट संतोष शर्मा के मुरैना ग्वालियर स्थित 3 निवास स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। मुरैना नगर निगम के लेखाधिकारी संतोष शर्मा के 3 ठिकानों पर बुधवार सुबह लोकायुक्त ने एक साथ छापा मारा। मुरैना के बसंत विहार बंगले से 8 लाख कैश और सोना जेवर मिले हैं। टीम ने नैनागढ़ स्थित ट्रैक्टर की एजेंसी और ग्वालियर तारागंज स्थित उसके मकान पर भी कार्रवाई की। अभी कार्रवाई चल रही है। संतोष शर्मा मुरैना के लेखाधिकारी के पद पर पिछले 10 वर्षों से जमे हैं। इससे पहले वे कैलारस में सीएमओ के पद पर पदस्थ थे। छापे के दौरान संतोष के घर से 8 लाख रुपए 500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। सोना चांदी के जेवर भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा 3 कारें भी घर से मिली हैं। मुरैना के बैंक में एक लॉकर भी मिला है। लोकायुक्त की टीम संतोष शर्मा से पूछताछ कर रही है। इस समय टीम के सदस्य नगर निगम कार्यालय में आ चुके हैं। यहाँ वह संतोष शर्मा के कागजातों की जानकारी निकाल रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए मुरैना से सोमदत्त गौतम के साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आने के साथ ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कई सीमाएं मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगती हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं को भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी ने कमर कस ली है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनावों को लेकर सभी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे भी हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से भी सटी हुई हैं और अब सियासी पार्टियां चुनावों में मध्य प्रदेश के दिग्गजों की मदद लेने की तैयारी कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और भाजपा के प्रमुख नेताओं की बैठक में भी मध्य प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने पर चर्चा हुई है। बैठक के आधार पर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, सुहास भगत को यूपी के चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे अहम चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यूपी के प्रचार प्रसार की कमान सौंपने की तैयारी है। इस बार तो योगी जी का परचम लहरा रहा है। पार्टी के काम और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तर प्रदेश चुनाव में उपयोग करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस फिलहाल बहुत सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी दी जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी चुनाव में जिम्मेदारी दे दी जाए, इस बार कुछ होना जाना नहीं है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को देश के किसी भी राज्य में चुनाव होने पर उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार हो या किसी अन्य राज्य में चुनाव, मध्य प्रदेश भाजपा संगठन का हमेशा से उनकी कार्यक्षमता अच्छी होने के कारण उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार भाजपा नेताओं को भेजा जाना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की सौगाहट मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश से सटी हुई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं को वहां की जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। इसी तरह इस बार भी मध्य प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजा जाना तय हो गया है और इसी को लेकर संगठन स्तर पर बैठकें शुरू हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।